ओम गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का श्रवण करके आज मैं आपको ऐसी सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की जयंती साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है? क्या उनका जन्म 2 बार हुआ था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आज हम आपको ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पवन पुत्र केसरी नंदन संकट मोचन हनुमान जी की पावन जन्म कथा। एक ऐसी कथा जो सिर्फ जन्म की नहीं बल्कि शक्ति और पुनर्जन्म की कहानी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बहुत समय पहले देवताओं की सभा सजी हुई थी। उसी सभा से शुरू होती है हनुमान जी के जन्म की अद्भुत कथा। आइए जानते हैं भक्तों, सनातन धर्म में हनुमान जी का स्थान अत्यंत ऊंचा है। वे केवल शक्ति और भक्ति के प्रतीक ही नहीं बल्कि अमरता और सेवा के भी सर्वोच्च उदाहरण हैं। लेकिन एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में उठता है, जब हनुमान जी का जन्म केवल एक बार हुआ तो उनकी जयंती साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जिसके माध्यम से आपको भक्ति, शक्ति और दिव्यता का अद्भुत अनुभव कराएंगे। बहुत समय पहले देवताओं के राजा इंद्रदेव की सभा सजी हुई थी। उस सभा में एक सुंदर अप्सरा पुंजिका स्थला अपने नृत्य से सभी देवताओं को प्रसन्न कर रही थी। सभा में उपस्थित सभी देवता उसके नृत्य में मगन थे, लेकिन एक महान ऋषि महर्षि अंगिरा ध्यान में लीन बैठे थे। जब नृत्य समाप्त हुआ तो इंद्रदेव ने ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, आपको यह नृत्य कैसा लगा? ऋषि अंगिरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं। यह सुनकर पुंजिका स्थला को क्रोध आ गया। उसने इसे अपना अपमान समझा। क्रोधित होकर महर्षि अंगिरा ने उसे श्राप दे दिया और बोले, तुम अगले जन्म में वानर कुल में जन्म लोगी। यह श्राप सुनकर अप्सरा दुखी हो गई, लेकिन नियति को कौन टाल सकता था। अंजनी माता का जन्म। समय बीता और वही अप्सरा अगले जन्म में अंजनी के रूप में जन्मी। उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजनी माता अत्यंत तपस्विनी और शिव भगत थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, केवल एक ही इच्छा के साथ, मुझे एक दिव्य संतान प्राप्त हो। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देने का निश्चय किया। एक दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस दिव्य रूप को देखकर शिव जी का तेज प्रकट हुआ और यह तेज इतना शक्तिशाली था कि यदि वह पृथ्वी पर गिरता तो विनाश हो सकता था। तब नारद मुनि ने पवन देव को बुलाया। उन्होंने कहा, इस दिव्य तेज को अंजनी माता के गर्भ में स्थापित कर दो। पवन देव ने ऐसा ही किया। इसी कारण हनुमान जी कहलाए। पवन पुत्र शिव के रुद्र अवतार केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म। कुछ समय बाद अंजनी माता के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। दिन था उस दिन मंगलवार का। तिथि थी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि और स्वाति नक्षत्र था। यह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। उनके जन्म के समय पूरे वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकर उनका स्वागत किया। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ तो उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखा। उन्हें लगा यह तो एक लाल फल है। बाल हनुमान तुरंत आकाश में उड़ गए और सूर्य को निगल लिया। पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। देवता घबरा गए। इंद्र का वज्र प्रहार। देवताओं के द्वारा इंद्रदेव ने क्रोधित होकर हनुमान जी पर वज्र प्रहार कर दिया। उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। जब पवन देव ने अपने पुत्र की अवस्था देखी तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु का प्रवाह रोक दिया। सभी जीव जंतु तड़पने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी स्वयं हनुमान जी के पास आए और उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसे कोई शस्त्र नहीं भेद सकता। अजर अमर जीवन, असीम शक्ति। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां भी उन्हें प्रदान की। और दूसरा जन्म है जो वो चैत मास की पूर्णिमा को माना जाता है। जब हनुमान जी मूर्छा से जागे, वह दिन था चैत मास की पूर्णिमा का।
यह दिन उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी, इसलिए इसे उनका दूसरा जन्म भी माना जाता है। तो फिर 2 बार हनुमान जयंती क्यों? अब रहस्य पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। कार्तिक मास का पहला जन्म, वास्तविक जन्म, और चैत्र पूर्णिमा का दूसरा जन्म, शक्ति प्राप्ति और पुनर्जागरण। हनुमान जी की महिमा। हनुमान जी को प्राप्त है अष्टसिद्धियां, 9 निधियां, असीम बल, अटूट भक्ति। वे श्री राम के सबसे महान भगत हैं। उनकी भक्ति, सेवा और समर्पण का उदाहरण पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय है। भक्तों, हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि शक्ति, सेवा और भक्ति का जीवन प्रतीक है। उनकी जयंती का 2 बार मनाया जाना हमें यह सिखाता है कि जन्म से अधिक महत्वपूर्ण है पुनर्जागरण, शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है भक्ति। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से बोले, जय बजरंगबली, जय श्री राम,